नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार कौशल विकास अभियान की सार्थकता पर एक व्यापक चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं बिहार में कौशल विकास की स्थिति पर। बिहार में कौशल विकास आर्थिक व सामाजिक प्रगति की कुंजी है। व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रकार पर आधारित होती है। एक व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर कार्य करता है। आज के समय में तकनीकी कौशल उद्योगों की मांग है। भारत में चल रही तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए युवाओं को तकनीकी कौशल अर्जित करना आवश्यक हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार में सबसे अधिक युवा जनसंख्या है जो 25 वर्ष या उससे कम है। इसमें बिहार की कुल जनसंख्या का 58% शामिल है। बिहार में साक्षरता दर 63.8% है। बिहार की कुल जनसंख्या का 15% 15 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग का है और 61% कार्य करने वाली जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का लगभग 31% कामगारों का है, लेकिन वे नौकरी के अवसरों की कमी के कारण पारंपरिक ग्रामीण कार्य करने के लिए मजबूर हैं। आइए बात करते हैं बिहार कौशल विकास अभियान कार्यक्रम के बारे में। 2010 में बिहार कौशल विकास अभियान कार्यक्रम कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और विशेष रूप से सबसे पिछड़े जिलों में कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं। राजनीतिक स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोड मैप उपलब्ध करवाकर रोजगार सृजन में सहायता करना। बिहार के युवाओं को कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। रोजगार सृजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना। प्रशिक्षण केंद्र खोलकर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। शिक्षित और अशिक्षित जनसंख्या को उनकी क्षमता के अनुसार कौशल देना, जिससे दोनों प्रकार के लोग इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिए प्रबंधन कर सकें। आइए बात करते हैं बिहार कौशल विकास अभियान के विभिन्न पहलुओं पर। कौशल केंद्रों का समूह। सरकार ने स्वतंत्र रूप से कार्यरत विभिन्न कौशल विकास केंद्रों को एक पोर्टल के माध्यम से बिहार कौशल विकास अभियान से जोड़ा है। विभागों की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली संबंधी निर्देश। इस अभियान से जुड़े सभी कौशल विभाग निर्धारित समय सीमा व प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बैठाते हैं। निजी क्षेत्रों को आमंत्रित कर रोजगार मेले और इससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जिससे अधिक से अधिक लोग रोजगार प्रक्रिया से जुड़ सके। शिक्षाविदों और इस क्षेत्र के अन्य शीर्ष विशेषज्ञों को शामिल करके रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम तैयार करना समय की मांग है। करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना और लक्ष्य वर्ष निर्धारित करना। आइए अब इसी में बात कर लेते हैं बिहार कौशल विकास अभियान के महत्वपूर्ण घटक तत्वों के बारे में। कौशल विकास अभियान 7 प्रतिबद्धताओं का अंग है, जिसका उद्देश्य आर्थिक मजबूती और युवा सशक्तिकरण है। इस अभियान में 15 से 28 वर्ष की आयु समूह शामिल है, जबकि अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यह आयु 31 वर्ष और 33 वर्ष है। 33 वर्ष की आयु सीमा अलग रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए है। इस अभियान का शिक्षा मानदंड 10वीं कक्षा है। आइए बात करते हैं युवा कौशल अभियान की विशेषताओं के बारे में। सॉफ्ट कौशल और अन्य कौशल के प्रशिक्षण के लिए 534 ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने प्रत्येक प्रशिक्षणकर्ता को कौशल विकास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित कराना अनिवार्य कर दिया है। कौशल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य में कई योजनाएं और जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। जीवन कौशल, संचार कौशल और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देकर सरकार युवा समूह को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए कई प्रकार के कौशल प्रदान करती है।
आइए अब बात कर लेते हैं बिहार कौशल विकास अभियान की उपलब्धियों के बारे में। राज्य भर में इस अभियान से लगभग 14,32,000 युवा लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है और इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए 2021 के बजट में एक रकम आवंटित की है। ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपना व्यवसाय शुरू करने का इच्छुक है, सरकार 1 लाख का व्यवसाय ऋण प्रदान कर रही है। बिहार सरकार ने अपने बजट के तहत युवा कौशल एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया है। यह युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लाकर सशक्त करेगा। विभिन्न प्रखंडों में कई कौशल विकास केंद्र और मेगा टूल केंद्र स्थापित हैं जो उन युवाओं की सहायता करते हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में प्रवेश नहीं मिला है। सरकार ने नए उद्यमियों को 5 लाख अनुदान और 5 ऋण देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। इससे अधिक संख्या में रोजगार और कारोबारी वातावरण बनेगा। कौशल विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई अन्य संबंधित पहले भी की गई है, जैसे बिहार स्टार्टअप नीति 2022, युवा शक्ति, बिहार उद्यमी योजना, बिहार कैरियर पोर्टल, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसे बहुत सारे सार्थक कार्य किए गए हैं। इस अभियान में आने वाली बहुत सारी चुनौतियां हैं जिस पे संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था और यही कारण है कि बिहार में रोजगार दर बहुत कम है। हालांकि इसमें सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं। बिहार में अपेक्षाकृत कम कुशल जनशक्ति है और अधिकांश लोग कृषि एवं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। बिहार के युवाओं को मनचाहा कौशल सिखाना कठिन है। यह कुशल जनशक्ति के व्यर्थ होने का कारण बनता है जो वास्तविक औद्योगिक आवश्यकताओं की मांग को पूरा नहीं कर सकती। अभियान को बाजार में आवश्यक कौशल की वास्तविक समय की मांग पर ध्यान देना चाहिए। अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्योग इंटरफेस निम्न है जिसके परिणाम स्वरूप कौशल विकास क्षेत्र का प्रदर्शन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और वेतन पेशकश के संबंध में खराब है। आइए बात कर लेते हैं भविष्य की राह पे। बिहार में बुनियादी संरचना की उपलब्धता का मानचित्रण करके तथा राज्य और जिला स्तर दोनों पर कौशल आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर भूगोल और क्षेत्र द्वारा कौशल विकास योजनाओं और रणनीतियों को विकसित किया जाना चाहिए। बिहार के प्रत्येक पंचायत में रोजगार व कौशल परामर्श केंद्र स्थापित किए जाए। पंचायत द्वारा बिहार के ग्रामीण युवाओं को औपचारिक रूप से कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जुटाया जाना चाहिए। बिहार के उद्योग हितधारकों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे उद्योगों को दिए जाने वाले कुछ प्रोत्साहनों के साथ बिहार कैरियर पोर्टल के माध्यम से अपनी रिक्तियों का विवरण प्रकाशित करें। अंत में इस पूरी परिचर्चा के निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। विभिन्न विभागों में कौशल विकास के विभिन्न बजट आवंटन हैं। कौशल विकास अभियान के अतिरिक्त कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भी 15 विभाग कार्य कर रहे हैं। अभियान के साथ विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण केंद्रों की पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार बाजारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजनाओं पर कार्य कर रही है। इस तरह इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से नौकरी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। इस अभियान का समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसने विभिन्न कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा राज्य के युवाओं के सहयोग से समाज की आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से सहायता की है। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।